सदिश और अदिश राशियों के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों आज दो छोटे से टॉपिक रह गए हैं जिसमें पावर ऑफ 10 है और डायमेंशनल फार्मूला है। डायमेंशनल फार्मूला पढ़ेंगे आज अगले इसी पार्ट में। ये छोटे छोटे पार्ट आ रहे हैं, कोई बात नहीं, एक बार अच्छे से सेटअप बन जाएगा तो ये पार्ट बड़े बड़े भी आएंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज डायमेंशनल फार्मूला, द्विमीय मात्रक राशियों के, सब राशियों के अपने अपने द्विमीय मात्रक। ओके, डायमेंशन ओके। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होते हैं? जैसे ड्राइव्ड फार्मूला है, बेसिक डायमेंशनल फार्मूला में हम कुछ जो मूल राशि हैं उनको हम एक इंडिकेशन देते हैं, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एल से, इसको हम एम से, इसको के से, इसको टी से, इसको सी डी से और इसको मोल से। ओके, तो बेसिकली हमें ज़्यादातर काम इनसे पड़ेगा। ठीक है, अभी हम बना के दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं। इसे लोग रट लेते हैं मगर बनाना भी आपको आना चाहिए। जैसे कि मैं लेता हूँ एरिया। एरिया को आपको मात्रक पता है क्या है? एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। मगर इसको हम अगर उसमें लिखेंगे, द्विमीय मात्रक में लिखेंगे तो क्या लेंगे? एक एम इंटू एम। ठीक है, और एम को हम कहाँ से नोट करते हैं? ठीक है, एम तुम्हें पता होगा लंबाई का मात्रक है। ठीक है, ये भी लेंथ है, तो हम किससे नोट करते हैं? एल से, इंटू एल बराबर क्या होगा? इसी हम द्विमीय कोष्टक में बंद करते हैं एल स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया का मतलब कि क्षेत्रफल का द्विमीय मात्रक हो गया एल स्क्वायर। समझ गए आप? इसी तरीके से हम बनाना सीखेंगे वॉल्यूम का। आपको पता है वॉल्यूम में 3 लेंथ होते हैं, तो मतलब कि एम क्यू इसका मात्रक होगा मीटर घन। तो क्या करेंगे? एम इंटू एम इंटू एम। ओके, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एल इंटू एल इंटू एल, तो क्या हो गया? एल की पावर 3। ये कोष्टक में, द्विमीय कोष्टक में बंद। समझ गया? अब इसी तरीके से हम देखते हैं वेग। वेग का देखते हैं, वेग वेलोसिटी। तो वेग का होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो इसको कैसे लिखेंगे? एम को तुम्हें पता है मीटर, तो मीटर को किससे डिनोट करते हैं? पता है, लेंथ के लिए क्या लेते हैं? एल। और नीचे क्या हो गया? एस को किससे डिनोट करते हैं? टाइम को। ये टाइम है, तो किसको डिनोट करेंगे? टाइम से। टाइम कहाँ है आपका? ठीक है, यहाँ पे ई आएगा। ओके, और यहाँ पे हम लिख देते हैं समय। आप भी याद रखना ना, थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, तो इसको हम डिनोट करेंगे किससे? टी से। ओके, तो यहाँ क्या आएगा? टी। तो क्या होगा इसका? एल, और टी जब ऊपर चले जाएगा तो माइनस का 1 पावर लग जाएगी उसकी। ठीक है, क्वेश्चन 1, तो एल टी माइनस 1। ओके, अब आपको पता होगा वेग और चाल सेम हो जाते हैं। ओके, चाल का भी यही होता है, दूरी बट्टे समय। तो इसमें भी दूरी को एल लेंगे और नीचे टी आ जाएगी, तो क्या होगा? एल टी माइनस 1। ओके, ठीक है। तो अब जैसे एक और देख लेते हैं, त्वरण। त्वरण के बारे में आगे पढ़ेंगे, मगर थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं त्वरण। त्वरण को कैसे कहेंगे? एक्सीलरेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकंड। एल क्या होगी? एम फोर एल, यहाँ आ गया एम के बदले।
नीचे क्या आएगा सेकंड की जगह टी स्क्वायर, तो क्या होगा L t-2। ओके, समझ में आ रहा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, फोर्स। फोर्स मतलब बल, ठीक है। फोर्स का क्या होगा, एम क्या होता है इसका फॉर्मूला, आगे जाओगे एफ बराबर एम इंटू ए, ठीक है। तो एम क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को इससे डिनोट करेंगे एम से, ठीक है। और ये क्या है, त्वरण। त्वरण का ऊपर क्या लिखा था ये, तो ये क्या होगा एल अपॉन t-2। तो क्या होगा एम, ये एल और टी वाला ऊपर चले जाएगा तो माइनस लग जाएगा, t-2। ओके, ML t-2 कई बार आ गया एग्जाम्पल में, मतलब पेपरों में कई बार इसके बारे में आ चुके हैं, ठीक है, समझ गए। और देखोगे कुछ और, चलो वर्क का देखते हैं, वर्क का बनाते हैं। वर्क, वर्क का क्या होता है फॉर्मूला, वर्क बराबर होता है एफ इंटू डी, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स का आपको पता है क्या था, M L t-2। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी, दूरी क्या होता है एल, लेंथ, लेंथ का एल आ गया यहाँ पे मीटर का, तो क्या होगा M L², ये क्या है L और t-2, ठीक है। ML²t-2, ये हो गया वर्क का, ये भी इम्पोर्टेंट है ये, और ये रिपीटेड होते हैं बहुत बार, ठीक है। एक और याद रखना, जो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होगा वही एनर्जी का होगा, ठीक है। एनर्जी का सेम, क्योंकि आगे देखेंगे वर्क और एनर्जी एक ही बात है, ठीक है। तो इसलिए याद रखना कि सवाल ये लौटेगा, कभी कभी आता है कि बताइए किन दो राशियों की विमीय फार्मूला या विमीय सूत्र एक जैसा होता है, तो आप वर्क और एनर्जी का लिख दोगे। और एक और चीज़ उससे पहले पढ़ी थी, दूरी, सॉरी वेग और चाल का भी एक जैसा ही होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं और ये याद भी रखना, क्योंकि ये और ये रिपीट हुए हैं NTPC और ग्रुप डी वगैरह में, ठीक है। अब आगे हम टेंस की पावर पढ़ते हैं, पावर ऑफ टेंस, वो भी कई बार रिपीट हुआ है, जिसमें एक बार रिपीट हुआ था कि बताइए फेंटो, ठीक है, फेंटो कितना होता है, फेंटो की मतलब फेंटो दे रखा था और उसमें ऑप्शन दे रखे थे 10⁻12 या 10⁻−50 या 10⁻−12, 10⁻18, ठीक है। ओके, चलो शुरू करते हैं। वो ये एम, ठीक है। जी क्या होता है, ये भी तो बे त्वरण होता है, त्वरण का क्या होता है एल अपॉन t²। तो देखेंगे तो आगे क्या आएगा ML t-2। ओके, यही हमने किसका पढ़ा था, फोर्स का। तो फोर्स और वेट दोनों की विमाएं एक जैसी होती है, ठीक है। और वर्क और एनर्जी दोनों की विमाएं एक जैसी होती है, विमीय सूत्र, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप आगे जाके सीखोगे कि इनको बनाना है, आप खुद से बना के देखना जो मैंने बताए हैं, वर्क का, ठीक है, वेट का, ठीक है, और वे वेलोसिटी का, ठीक है, स्पीड का, ये सब आप खुद से बनाना, इनमें याद करने वाली ऐसी कोई बात नहीं होती। तो मैं ज़्यादातर फिजिक्स में जब तुम्हारी पकड़ हो जाएगी तो चीज़ें आप एक सेकंड के एक वक्त में भी कम सोच के बना दोगे, ठीक है। आपको बेसिकली ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए, ये जो लंबाई में हमें पता है उसकी लंबाई को किससे डिनोट करते हैं बीमी सूत्रों में, और द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, तापमान को किससे डिनोट करते हैं, धारा को किससे डिनोट करते हैं, समय को किससे डिनोट करते हैं, CD ज्योति तीव्रता किसको डिनोट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, बस ये मत भूलना। और इनके डिनो अगर तुम किससे डिनोट करते हैं तो आराम से बना लोगे। आपको बस एक बार फिजिक्स पढ़ लो मेरे साथ, आपको सारे जितने भी हम क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे या बीमे राशियाँ पढ़ेंगे उनके मात्रक आपको टिप पे याद हो जाएंगे, और फिजिक्स ये हमेशा आपको काम देगी, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं पावर ऑफ टेंस, ठीक है। पावर ऑफ टेंस में आप देखोगे कि कई बार ये सवाल छोटे छोटे रिपीट हो जाते हैं, तो वो आपको पता होना भी ज़रूरी है, ठीक है, कौन कौन से रिपीट होते हैं। पावर ऑफ टेंस लिखते हैं इधर,
ठीक है, तो मैं पहले लिख देता हूँ, इसमें टाइम बचेगा आपका, ठीक है। उसके